हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल की एज में तो आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड दैट हैज़ लॉन्ग वोवेल साउंड। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जिन वर्ड्स में लॉन्ग वोवेल साउंड्स आ रहा है वहाँ पर बच्चों को सर्कल करना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवेल साउंड्स बच्चों को किंडरगार्टन में ही पढ़ा दिया जाता है एंड आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। लॉन्ग वोवेल साउंड इट मीन्स जो भी वोवेल लेटर से जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, उसका एज इट इज साउंड होगा। ए का साउंड ए ही होगा, ई का साउंड ई होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं एंड आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को वर्ड लिखकर लॉन्ग वोवेल साउंड या शॉर्ट वोवेल साउंड फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जैसे चिक, मेक, नाइस, स्टैंड एंड पार्क। इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर बच्चों को लिखने के लिए आप दे सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ाए जाते हैं एंड उन्हें सिंपल वर्ड्स, सीवीसी वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। जैसे मैन का राइमिंग वर्ड दे दिया, बग का राइमिंग वर्ड या केट का राइमिंग वर्ड, जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। जैसे ही बच्चे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आते हैं उन्हें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड लिखने के लिए दिए जाते हैं। जैसे चिक, चिक का राइमिंग वर्ड हुआ पिक, टिक, सिक। मेक का राइमिंग वर्ड हुआ टेक, बेक, केक। नाइस के राइमिंग वर्ड्स हैं राइस, माइस, डाइस। इस तरह से बच्चों को आप राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में हैं तो आप इस तरह के वर्ड्स या थोड़े से और डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन में हैं तो आप इनकी जगह सीवीसी वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड लिखने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ फ्लावर एंड लेबल इट। यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ अ ट्यूलिप फ्लावर। तो यहाँ पर बच्चे को इसे लेबल करना है। जैसे दिस इज़ फ्लावर, तो यहाँ पर फ्लावर लिखना है। देन दिस इज़ अ स्टेम, दिस इज़ अ लीफ। इससे बच्चे लेबल करना भी सीखते हैं। जैसे ये है फ्लावर, तो इसे इस तरह से लेबल करना है, यहाँ पर उसका स्पेलिंग लिखना है। ये है लीफ, तो यहाँ पर लीफ लिखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को ड्राइंग के थ्रू लेबल करना भी सिखा सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 वर्ड्स इन ईच कॉलम। यहाँ पर 4 कॉलम्स बने हुए हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। नाउन से रिलेटेड एक्टिविटी है। मैंने आपके साथ एक प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि आप किस तरह से बच्चों को नाउन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेड 1 में बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड उन्हें नाउन लर्न करा सकते हैं। जैसे पर्सन में मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर एंड फॉर्मर। प्लेस में लिखा है स्टोर, पार्क, हॉस्पिटल, शॉप, बेकरी। एनिमल में है लॉयन, डॉग, टाइगर, केट, बेट। एंड थिंग्स में है व्हिस्कर, मिक्सर, प्रिंटर, चॉपर एंड लैपटॉप। इस तरह से आप बच्चों को नेमिंग वर्ड्स या नाउन लिखने के लिए दे सकते हैं एंड बच्चों को नाउन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 वर्ड्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पर मैंने डायग्राफ से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है। च डायग्राफ, श, व एंड फ। इन डायग्राफ से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को यहाँ पर लिखना है। बिगनिंग में, मिडिल में या एंड में कहीं पर भी डायग्राफ आ सकता है, तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को डायग्राफ की भी प्रैक्टिस होती है एंड बच्चे स्पेलिंग्स भी लर्न करते हैं। जैसे हियर इज च, सो च से रिलेटेड चेन, चेक, चिक, चेस। यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखना है जिनमें च डायग्राफ का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखना है जिनमें श डायग्राफ का यूज़ किया गया। इस तरह से आप बच्चों को डायग्राफ की भी इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल ऑफ द वर्ड्स दैट एंड विद द एनजी साउंड एंड एन के साउंड, अंग एंड अंक साउंड। जिन वर्ड्स में एनजी एंड में आ रहा है उन्हें यहाँ पर लिखना है एंड जिनमें एन के आ रहा है उन्हें यहाँ लिखना है। उनके साउंड बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग उंग आ रहा है तो इस बॉक्स में आएगा, रैंक इधर आएगा, ब्रिंग उंग आ रहा है यहाँ पर आएगा, बैंक यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को जो ब्लेंडिंग साउंड्स होते हैं जैसे एन जी, एन के, इनके जो साउंड्स होते हैं वो इजीली लर्न करा सकते हैं एंड आप इस तरह से उन्हें सेपरेट करने के लिए भी दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी एंड सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव भी कहा जाता है एंड ग्रेड 1 में एडजेक्टिव बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है, इनमें बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। जैसे आई लव माई मदर, शी इज़ टॉल एंड ब्यूटिफुल, शी हैज़ बिग आइज एंड ब्लैक हेयर, शी हैज़ अ स्मॉल नोज, शी लाइक टू क्लिप 2 फ्लावर इन हर बन, शी इज़ बेस्ट मदर एंड शी लव्स मी अ लॉट। इस तरह से आप एक सिंपल स्टोरी लिखकर बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए दे सकते हैं
एंड इस तरह से आप बच्चों को इजीली एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द वेदर। वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव या किन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे द वेदर इज़ रेनी और स्नोवी, सनी, कोल्ड, हॉट, विंडी और ह्यूमिड। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करके वेदर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। वोक्यूबलरी भी इंक्रीज होगी एंड बच्चों को आप इजीली बता सकते हैं कि किन वर्ड्स का यूज़ करके हम वेदर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट व्हाट योर फेवरेट थिंग्स अबाउट स्प्रिंग आर। स्प्रिंग में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बच्चों को आंसर लिखने के लिए दे सकते हैं। स्प्रिंग की जगह आप विंटर, समर या डिफरेंट सीजन्स के बारे में आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन 2 to 4 लाइन्स में आप बच्चों को आंसर लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे ही बच्चे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आते हैं उन्हें इस तरह से आंसर लिखना भी सिखाया जाता है एंड उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके उन्हें इस तरह से आंसर लिखना होता है। इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर लिखने के लिए दे सकते हैं एंड आप इजीली बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी सिलेबल ईच वर्ड हैज़। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जैसे विहान, टीचर, फ्रेंड, किंडरगार्टन, एलिफेंट एंड वाटरमेलन। इनमें कितने सिलेबल हैं। जैसे विहान हैज़ 2 सिलेबल, तो यहाँ पर 2 लिखना है। टीचर हैज़ 2 सिलेबल, फ्रेंड हैज़ 1 सिलेबल, किंडरगार्टन हैज़ 4 सिलेबल, एलिफेंट हैज़ 3 सिलेबल एंड वाटरमेलन हैज़ 4 सिलेबल। तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर आपने सिलेबल टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया है तो आप इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट इच सेंटेंस। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एंड करेक्ट वर्ड को चूज करके ब्लैंक प्लेस पर फिल करना है। जैसे आई ब्लैंक सम ब्लैंक, सो केक आएगा, एट आएगा या रेक आएगा। सो हियर कम्स आई एट सम केक। We won the game. The lake is cold. Please come to my home. I will make my bed. इस तरह से आप बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखने के लिए दे सकते हैं। Here is the next question. Write the letters in the box that match the letters shape of word. यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ शेप बने हुए हैं। कौन से शेप में कौन सा वर्ड फिट होगा। जैसे यहाँ पर आएगा सन, यहाँ पर एट, यहाँ पर फॉक्स, गोट, डॉग एंड हॉट। इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को स्कूल में कराए जाते हैं एंड वर्कशीट्स में इस तरह से शेप्स बने रहते हैं एंड में वर्ड को लिखना रहता है। तो इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी भी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रम्बल द स्पेलिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई है जो कि रॉन्ग स्पेलिंग्स है, NAC, YM, YFL। इन रॉन्ग स्पेलिंग्स को सही करके यहाँ पर लिखना है। जैसे NAC ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसे लिखना है CAN कैन। YM तो यहाँ पर आएगा MY माई, यहाँ पर आएगा फ्लाई, क्राई, बोट। इस तरह से भी आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है एंड बच्चों की थिंकिंग पावर को इंक्रीज करती है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 फ्रूट्स नेम्स। इस तरह से आप बच्चों को फ्रूट्स नेम की स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं एंड आप इस तरह से नेम लिखने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर मैंने कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में है एंड अगर आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं जिससे बच्चे इजीली स्पेलिंग्स लर्न कर लेते हैं। अगर आपके बच्चों को विथ स्पेलिंग्स नेम लर्न है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बच्चों को लिखने के लिए भी दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली स्पेलिंग्स को लर्न करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड आप इजीली इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।